नमस्ते बच्चों, आनंद क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हम पाठ 5 हारना भी हिम्मत का काम है। इस पाठ के बच्चों आज हम स्वाध्याय करने वाले हैं। ठीक है। शब्द वाटिका, फैसला निर्णय, फलसफा, तर्क विद्या दर्शन, हौसला हिम्मत, गुमान अभिमान घमंड, जश्न उत्सव, अवरोध बाधा, पायदान सीढ़ी, मुहावरा दिल टूटना निराश होना, दांव पर लगाना बाजी लगाना। सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण करो, संजाल पूर्ण कीजिए। बहती नदी की विशेषताएं, बहती नदी की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमको लिखना है। देखो, पहला विशेषता, अवरोध आने पर नदी बहना नहीं छोड़ती है। नदी बह रही है, बीच में कोई अगर अवरोध आ जाता है, बाधा आ जाती है तो नदी बहना नहीं छोड़ती है। दूसरा, वह प्रयत्न करके अपनी राह बना लेती है। जो नदी है उसके बीच में कितनी भी बाधा आ जाए, लेकिन वह उस बाधा में भी हटाकर अपनी राह बना लेती है। उस बाधा से वो डरती नहीं है, बल्कि अपनी दूसरी राह बना लेती है। तीसरा, नदी की लहरें पत्थर को काट देती है। अगर कभी नदी बह रही है और बीच में कोई पत्थर आ जाए तो नदी क्या कहती है? नदी की जो लहरें हैं वो पत्थर को काट देती है और अपना रास्ता बना लेती है। चौथा, अवरोध को ना हटा पाने पर रास्ता बदल लेती है। और अगर कभी नदी बहती है, कोई अवरोध आ जाता है, अगर वो उसे नहीं हटा पा रही है तो वो क्या करती है? अपना रास्ता बदल लेती है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आपको भी नदी की तरह नदी से सीख लेना चाहिए कि कभी अगर आप अपने जीवन में असफल हो जाओ तो आप डरो मत, बल्कि फिर से एक नए जोश के साथ, पूरी तैयारी के साथ फिर से उस चीज का सामना करो। और आप अगर ऐसा करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा, कारण लिखो। नाकामयाबी से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। तो इसका उत्तर है, नाकामयाबी से बड़ा गुरु कोई नहीं होता, क्योंकि जब आप जिंदगी में पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही असफलताएं अनुभव बन आपको अनुभवी बना देती है। ये उत्तर है बच्चों। दूसरा, असफलता के दो कारण। असफलता के दो कारण, तो देखो बच्चों, खुद में कमियां होना या सही तरीके ना अपनाना। असफलता के दो कारण हैं। एक तो अगर हमें खुद में कमी होगी, या दूसरा हम सही तरीका नहीं अपना रहे होंगे। ये दो असफलता के कारण हैं। ठीक है बच्चों? चलो आगे देखते हैं। प्रश्न तीसरा, कृति पूर्ण करो। विंस्टन चर्चिल द्वारा कही हुई अच्छी बातें। तो दो अच्छी बातें हमें बताना है। तो ये देखो, पहला है, असफलता अंतिम सत्य नहीं होती। दूसरा, असफलता कभी घातक नहीं होती। आगे देखो, दूसरा, असफलता से प्राप्त प्रेरणाएं। असफलता से कौन सी दो प्रेरणाएं प्राप्त हुई है, हमें वो लिखना है। पहला, लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होता है। पहले में क्या आएगा? लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होता है। दूसरा, गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। असफलता से हमें पता चलता है कि हमने कहाँ पर क्या गलती की है, और फिर जो हमने गलती की है उसे हमें सुधारने का एक और मौका मिलता है। ठीक है? चलो आगे देखते हैं। भाषा बिंदु, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो। पथ को दर्शाने वाला, पथ प्रदर्शक। ठीक है? दूसरा, संकुचित वृत्ति वाला,
उसे कहते हैं तंग दिल। सदैव घूमने वाला, जो हमेशा घूमते रहता है, उसे घुमक्कड़। 100 वर्ष का काल, उसे शताब्दी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे पत्र लिखो। छात्रावास में रहने वाले छोटे भाई बहन को अध्ययन तथा अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की सलाह देते हुए दिए गए प्रारूप में पत्र लिखो। तो आपको यहाँ पर पत्र लिखना है। सबसे पहले ये पत्र कौन लिख रहा है? एक बड़ा भाई या बहन अपने छोटे भाई बहन को लिख रहे हैं, जो कि पढ़ाई के लिए छात्रावास में रहते हैं। ठीक है, और उनका स्वास्थ्य कैसे चल रहा है उसके लिए भी उसने सलाह देते हुए एक भाई या बहन अपने छोटे भाई या बहन को पत्र लिख रहा है। कौन लिख रहा है? बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो बच्चों, सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे। ठीक है, 25 सितंबर 2018। आप इसकी जगह पे अगर आज आप पत्र लिख रहे हो तो आप यहाँ पे लिख दोगे 25 नवंबर, क्योंकि आज की तारीख नवंबर है 2022। फिर भाई को लिख रहे हो तो प्रिय भाई, आपसे छोटा है प्रिय भाई आशीर्वाद, कल तुम्हारे छात्रावास से तुम्हारे मित्र का पत्र प्राप्त हुआ। पता चला कि आजकल पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। यह समाचार पढ़कर बड़ा दुख हुआ। भाई, तुम यह भली भांति जानते हो कि तुम्हें छात्रावास में भेजने का मूल उद्देश्य क्या था। पिताजी चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर अफसर बनो। यह तभी संभव होगा जब तुम अध्ययनशील बनोगे। अध्ययनशील व्यक्ति ही जीवन में कुछ बन सकता है। अध्ययन केवल तुम्हारी ज्ञान बुद्धि ही नहीं करता, बल्कि तुम्हारे विवेक का गुण भी पैदा करता है। बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें मेरी सलाह है कि तुम अपने अध्ययन के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दो। अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए तुम्हें कुछ कसरतें करनी चाहिए। मेरी बात पर ध्यान देना। तुम्हारा बड़ा भाई राजेश शुक्ला। फिर यहाँ पे जो पता है वो आप अपना पता लिख सकते हो और नीचे आप अपना मेल एड्रेस भी डाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका पत्र। मैंने समझा, इस पाठ से आपने क्या समझा वो आपको लिखना है। असफलता को स्वीकार कर लगातार कोशिश करने वाला व्यक्ति अवश्य सफल होता है। हमें इस पाठ से यही हमने सीखा है कि अगर हम अपनी असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और लगातार मेहनत करते हैं तो उसके बाद हमें सफलता जरूर प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर पाठशाला समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।